पूरे गांव में एक आक्रोश फैल गया और उनका सीधा सीधा एक मकसद था कि उस बहरूपिया को ढूंढा जाए और उसे ख़त्म करा जाए। जैसे ही वो बहरूपिया उस जंगल में घुसता है, वो रो रहा, अपनी जान की भीख मांग रहा, हर मुमकिन कोशिश कर रहा कि उसका हाथ बच जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बात कर दिवाकर पे। आज हम जिस सेगमेंट में आप पहुंचे हैं उसका नाम है 5 मिनट की कहानियाँ। इस सेगमेंट में आपको 5 मिनट की कहानियाँ मैं सुनाता हूँ और वो कहानी थ्रिलर भी हो सकती है, वो कहानी हॉरर भी हो सकती है, वो कहानी फ़नी भी हो सकती है, वो कहानी किसी भी तरह का ट्विस्ट एंड टर्न ले सकती हैं। तो उसके लिए, वो जानने के लिए कि कौन सी कहानी कौन से जॉनर में फॉल करती है, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा उस कहानी में। तो चलिए हमारी ओरिजिनल फर्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए। एक समय की बात है, गांव में एक चालाक आदमी हुआ करता था। वो आदमी उस राज्य के सेनापति का भेष धारण करके गांव वालों को लूटता था। गांव वालों का खाना पानी, उनकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चले थे। फिर एक दिन अचानक किस्मत से उस गांव में उस राज्य का असली सेनापति आ गया। तो पहले तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने अपना परिचय दिया और उसके पहरेदारों ने उसकी पुष्टि करी कि हाँ यही असली सेनापति है, तब जाके कहीं गांव वालों को विश्वास हुआ। पर उस विश्वास के साथ एक एहसास भी साथ में था कि हम लोग लूटे जा चुके हैं, और वो भी एक बहरूपिये के द्वारा। तो पूरे गांव में एक आक्रोश फैल गया और उनका सीधा सीधा एक मकसद था कि उस बहरूपिये को ढूंढा जाए और उसे ख़त्म करा जाए। सेनापति को ये बात पता लगी तो सेनापति ने उन्हें थोड़ा शांत किया और उन्हें ज्ञान दिया कि ऐसे बहरूपिये को, ऐसे लुटेरे को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। उसके लिए इन्होंने एक तरकीब बनाई। गांव वाले असली सेनापति के साथ मिलकर तय करते हैं कि वो बहरूपिये को आदिवासी का भेष धारण कर घेरेंगे, पकड़ेंगे और सबक सिखाएंगे और अपनी लूटी हुई सभी चीज़ों को वापस घर लाएंगे। तो हर बार की तरह अगले दिन वो बहरूपिया आता है, फिर गांव में लूटपाट मचाने लगता है। इस बार उसे ज़्यादा सामान नहीं मिलता, कुछ चंद रुपए, कुछ खाना और एक बड़ी गेंद उसके हाथ लगती है। वो उसे ही लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। किस्मत से उसका घर एक बड़े घने जंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही वो बहरूपिया उस जंगल में घुसता है, घोड़े पर सवार आदिवासी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से मुखिया, जो कि असली सेनापति है, वो बोलता है। मुखिया बहरूपिया को देख के कहता है कि कब से हम तुम्हारे जैसे ही किसी को ढूंढ रहे हैं। अगर हम एक सेनापति के दाएं हाथ की बलि चढ़ाते हैं तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुन के बहरूपिया कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके मुंह और उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे उस बड़ी गेंद पर बिठा दिया जाता है। इतनी देर में एक आदिवासी आता है मुखिया के पास और कहता है कि मालिक, हमारे पास सारे हथियार अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने धार तेज करवाने के लिए वो लोहार को दे दिए हैं। हथियार के नाम पे हमारे पास सिर्फ आपका एक डंडा है। तो मुखिया कहता है कि मुझे मालूम है, इसलिए हम इसको उस तालाब पे ले जाएंगे जहां पे मच्छू नाम का मगरमच्छ है। उस मगरमच्छ के द्वारा इसको कटवा कर हमारी बलि पूरी होगी। ये सुन के बहरूपिये की हालत खस्ता होने लगती है। जिस गेंद पर वो बैठा था वो शायद इतनी मजबूत नहीं थी। ये सब सुन के उसकी गेंद के टाके खुलने लगते हैं। ये सब तालाब की ओर बढ़ते हैं और मच्छू को बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू की जाती है। अच्छा, मच्छू एक विचित्र जानवर है। विशालकाय शरीर, लंबा फैला पेट, पैने दांत, लंबी पूंछ, भयानक दिखने वाला जीव। पर इन सब के साथ मच्छू को कब्ज भी था। तो अक्सर ये सब गोल फेंक कर या ये सब गोल दिखाकर मच्छू को बाहर लाया जाता था। मच्छू बाहर आता है और अपनी कपकपा देने वाली दहाड़ मारता है। ये सुनकर उस बहरूपिये की गेंद तेजी से चिरने लग गई थी। वो रो रहा, अपनी जान की भीख मांग रहा, हर मुमकिन कोशिश कर रहा कि उसका हाथ बच जाए। पर मुखिया ने उसकी एक ना सुनी और जोर से वो डंडा उसकी गेंद पे दे मारा। उसकी गेंद फट चुकी थी।
उस बहरूपिये को यकीन हो चला था कि वो आज अपने हाथ से हाथ धो बैठेगा। जैसे तैसे कर बहरूपिये का हाथ मच्छू के मुंह में डाला जाता है। आधे से ज्यादा हाथ अंदर जाने पर बहरूपिया बड़बड़ाना चालू करता है। तो मुखिया इसको देखकर आदेश देता है कि इसका हाथ वापस बाहर निकाला जाए और इसकी मुंह की पट्टी हटाई जाए। मुंह की पट्टी हटते ही मुखिया पूछता है, ए क्या बड़बड़ा रहा है? तो बहरूपिया कहता है कि मेरे पास बहुत सारा खजाना है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वो सारा खजाना तुम्हें दे दूंगा। मुखिया तुरंत उसके खजाने का पता पूछता है और बहरूपिया बिना किसी देरी के खजाने का पता मुखिया को दे देता है। अपनी गलती मानते हुए बहरूपिया फिर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक मामूली सा चोर हूं, मैं कोई सेनापति नहीं हूं। सेनापति से सुनकर हंसता है और कहता है कि तू सेनापति हो भी नहीं सकता, क्योंकि सेनापति तो मैं हूं। ये सब सुन के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने घोड़ों पर बैठकर खजाने की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। तभी बहरूपिये को समझ आता है कि इसे सबक सिखाने की तरकीब बनाई गई है और इसके साथ ये सब मजाक किया गया है। तो वो जोर से चीख कर कहता है कि भगवान का शुक्र है वो मगरमच्छ नहीं था। तो आखिरी घुड़सवार जाते हुए पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, नहीं नहीं, वो मगरमच्छ ही था, पर वो उसका मुंह नहीं था। इस तरह से बहरूपिये को सबक मिलता है और मच्छू को अपने कब्ज से छुटकारा। नमस्कार। ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें और देखते रहें बात करते आकर।